नमस्कार दोस्तों, आज हम एक हिस्टोरिक इकोनॉमिक स्टोरी की बात करेंगे। India is set to become the fourth largest economy globally in 2025, surpassing with Japan with a nominal GDP of $4.187 billion. Delhi Chief 2000 में इंडिया ग्लोबल टॉप 10 में था और आज हम 4th पोजीशन पर हैं। इसका रीजन सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिफॉर्म्स और इनोवेशन का नतीजा है। 2000 के आसपास इंडिया की जीडीपी रफली $476 बिलियन थी। आज 2025 में हम $4.8 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी के साथ 4th पोजीशन पर हैं। ये लगभग 10x ग्रोथ है। एक मेजर गेम चेंजर था जीएसटी, जो 2017 में इंप्लीमेंट हुआ। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाई किया गया, कंप्लायंस इजी हुआ और मार्केट स्ट्रीमलाइंड हुआ। कॉर्पोरेशन टैक्स भी रिड्यूस हुआ, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों बूस्ट हुआ। डिजिटल इकोनॉमी का इम्पैक्ट भी मैसिव रहा। 2014 टू 2019 के बीच डिजिटल इकोनॉमी ओवरऑल जीडीपी से 2.4x फास्टर ग्रो हुआ। यूपीआई, फिनटेक और डिजिटल सर्विसेज से मिलियंस ऑफ इंडियंस बैंकिंग और कॉमर्स में कनेक्ट हुए, जिससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। यूपीआई ने ट्रांजैक्शंस को बिलियंस में पहुंचाया, ट्रेड और कॉमर्स टर्बोचार्ज्ड हुआ और स्टार्टअप्स का ग्रोथ इंजन बन गया। 2025 तक इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फिनटेक हब बन चुका है। अब स्टार्टअप्स की बात करें, इंडिया के पास 200,000 प्लस DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, जो टैलेंट प्लस टेक प्लस कैपिटल का परफेक्ट कॉम्बो क्रिएट करते हैं। ये इनोवेशन इंजन डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ को फ्यूल करता है। मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पुश। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया। इंडिया अब सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, 300 प्लस फैक्ट्रीज के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स जैसे पीएम गति शक्ति, भारतमाला, NIP ने लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया। गुड्स और सर्विसेज अब फास्ट ट्रैवल करते हैं और बिजनेस कॉस्ट सिग्निफिकेंट रिड्यूस हुई है। सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब जीडीपी का 50% से ज्यादा है। IT, फाइनेंस और एक्सपोर्ट्स ने इंडिया को रेजिलिएंट बनाया। कंजम्पशन और डोमेस्टिक डिमांड। यंग पॉपुलेशन, राइजिंग मिडिल क्लास और अर्बनाइजेशन से ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हुई है। ये जीडीपी ग्रोथ का बैकबोन है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इंडिया के हार्ड वर्किंग सिटीजन्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिफॉर्म्स का रिजल्ट है। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिजिटल पुश और मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाई है। फ्यूचर प्रोजेक्शन। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर ग्रोथ पेस मेंटेन हुआ तो 2027 तक इंडिया जर्मनी को क्रॉस करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 10-15 साल में वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थे रीजंस कि इंडिया ने कैसे ग्लोबल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का पद हासिल किया। वैलिड जीएसटी एंड टैक्स रिफॉर्म्स, डिजिटल इकोनॉमी एंड यूपीआई बूम, स्टार्टअप एक्सप्लोजन, मैन्युफैक्चरिंग